Good morning, students. How are you? So let's continue the chapter number 10th and 100th. हमने लास्ट लेक्चर में आधा चैप्टर वर्कबुक का कर लिया था. अब हम उसके आगे का स्टार्ट करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Open your workbook, page number 138. Question number 17. Match the following. मैच द फॉलोइंग में क्या होता है? मैच करना है सेक्शन ए को सेक्शन बी से. अब आप देखो सेक्शन ए में क्या दिया हुआ है. कुछ एडिशन के सम दिए हुए हैं, है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, और यहाँ रिजल्ट्स हैं उनके. तो आपको ये सॉल्व करने हैं. सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा उसको उसके साथ मैच करना है. समझ में? फर्स्ट क्वेश्चन इज 0.4 प्लस 0.2. तो देखो मैंने कहा क्या, ये 0.4 प्लस 0.2. मैंने क्या सिखाया था लास्ट लेक्चर में? इंटीजर के नीचे इंटीजर, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और 10th प्लेस के नीचे 10th प्लेस का डिजिट, 100 प्लेस के नीचे 100 प्लेस का डिजिट. ऐसे ही हमें लिख के ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है. तो 0.4 प्लस 0.2, तो 4 के नीचे 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 के नीचे 0. तो 4 प्लस 2 6, डेसिमल के नीचे डेसिमल एंड 0 का 0. तो आंसर इज 0.6. वेयर इज 0.6? This is the answer of first question. 0.4 minus 0.2. तो see 0.4 minus 0.2, 4 minus 2 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 0 का 0, तो 0.2. Where is 0.2? This is 0.2. तो join this with this. Now third, 0.04 plus 0.02. तो 0.04 plus 0.02, 4 plus 2 6, 0 plus 0 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल एंड 0 plus 0 0. तो 0.06. Where is 0.06? This is the answer of third question. Fourth, 0.04 minus 0.02. तो see 0.04 minus 0.02. देखो यहाँ पे 100 प्लेस के नीचे 100 प्लेस, 10th के नीचे 10th, डेसिमल के नीचे डेसिमल और 0 के नीचे 0. तो 4 minus 2 2, 0 minus 0 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल एंड 0 minus 0 0. तो 0.02. कहाँ है 0.02? ये रहा. तो दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन. नाउ 0.4 प्लस 0.02. अब देखो ये है 0.2, इसमें हर एक 10th प्लेस है और उसके साथ क्या है 0.02. तो देखो 0.02, इसका मतलब 10th प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 0 है, और 100th प्लेस पे कुछ है तो वहां पे क्या आ जाएगा 0. अब इसको हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 0 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 0 का 0. इट मीन 0.22. तो वेयर इज, देखो यहां मैंने किया भी होगा कहीं पर, फिफ्थ. अच्छा 2 नहीं था, यहाँ पे 4 है. ओके, दिस इज 4. 0.4. तो 2 प्लस 0 2 एंड 4 प्लस 0 4. तो आंसर इज 0.42. तो see here is 0.42. This is the answer of fifth question. Now 0.4 minus 0.02. अब देखो यहाँ पे 100 की प्लेस पे कुछ है तो यहाँ क्या लगा देंगे 0. Now 0 minus 2 is possible? No. तो take 1, borrow from here, and what is left here? 3 is left. Now 10 minus 2, तो काउंट करेंगे आफ्टर 2, 3 4 5 6 7 8 9 10. इट मीन्स 8 रिमेनिंग. एंड 3 minus 0 3, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 0 का 0. तो आंसर इज 0.38. तो वेयर इज 0.38? दिस इज द आंसर ऑफ 6th क्वेश्चन. समझ में आया किस तरीके से हम ये करेंगे? मैच द फॉलोइंग. क्वेश्चंस दिए हुए हैं और सेक्शन बी में आंसर दिए हुए हैं. तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और जो आंसर आएगा उसको सेक्शन बी के साथ मैच करना है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेट द डेसिमल फ्रैक्शन फ्रॉम द गिवन फिगर. अब देखो यहाँ पे कुछ फिगर्स दी हुई हैं
उन फिगर्स को देखकर उनका डेसिमल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो आपको मालूम है, फर्स्ट फिगर देखेंगे, फर्स्ट फिगर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया 10, और कितने पार्ट्स शेडेड है 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट आर शेडेड, ऊपर क्या आ जाएगा 6, मतलब 10 में से 6 पार्ट शेडेड है। ठीक है, अब 10 में कितना है 1 0, अब इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन बनाएंगे, तो डेसिमल काउंट बिफोर वन डिजिट, तो डेसिमल नंबर इज 0.6। समझ में आया कैसे किया? फिगर को ध्यान से देखा, फिगर को कितने पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है 10 पार्ट्स में, आउट ऑफ 10 कितने पार्ट शेडेड है 6, तो ये क्या बन गया फ्रैक्शन। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में फ्रैक्शन से डेसिमल, डेसिमल से फ्रैक्शन बनाना सिखाया था ना, तो 10 में कितने जीरो 1 0, तो इसका मतलब डेसिमल काउंट बिफोर वन डिजिट, तो डेसिमल फ्रैक्शन बन गया 0.6। नाउ सी दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्ट्स if this circle is divided in 10 equal parts, देखो see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, out of 10 how many parts are shaded 1 2 3 4, 4 parts are shaded, तो फ्रैक्शन क्या बन गया 4/10, 10 में 1 0, तो डेसिमल काउंट बिफोर वन डिजिट, तो डेसिमल फ्रैक्शन इज 0.4। see third question, again it is divided in 10 parts and out of 10 how many parts are shaded 4 parts are shaded, तो फ्रैक्शन क्या बना 4/10, 10 में 1 0, तो डेसिमल कम्स बिफोर वन डिजिट, तो 0.4 इज द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 ऊपर है तो 15 नीचे होंगे, तो ये कितना हो गया 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके सी, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 15, आउट ऑफ 15 कितने पार्ट शेडेड है 1 2 3 4 5, 5 पार्ट शेडेड है, तो ये क्या बन गया ये बन गया हमारा फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो मतलब 5 को डिवाइड करेंगे किससे 15 से, अब डिवाइजर है 2 डिजिट का और जो डिविडेंड है वो 1 डिजिट का है, तो क्या लगाएंगे डेसिमल लगा के एक जीरो ले लेंगे पहले। नाउ 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, है ना 45। अब अगेन डिवाइड किया इसको, तो 10 में से 5 माइनस किए तो 5 रह गया, क्योंकि यहाँ से एक बोरो किया, यहाँ हो गया 10, 10 माइनस 5 5, यहाँ रह गया 4, 4 माइनस 4 0। अब अगेन डेसिमल लगाओ तो एक जीरो ले सकते हैं, अगेन इट गोज 3 टाइम्स, है ना, अगेन इट गोज 3 टाइम्स, तो फिर से कितनी टाइम जाएगा 3 टाइम जाएगा, है ना। ओके ओके, डेसिमल फ्रैक्शन से निकालना है, तो डेसिमल में आपको करने की जरूरत है, तो इस पर 3 ये आता जाएगा, 3 टाइम्स ही आता जाएगा, अगेन इट गोज 45, फिर 5 बचेगा, है ना। लेकिन इन्होंने डेसिमल फ्रैक्शंस बोला है, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये नहीं लिखोगे तो क्योंकि फ्रैक्शन में ही हमें सिर्फ कन्वर्ट करना है, तो ये खाली लिखने की जरूरत नहीं। और ये कितना है 5/30 है 30, क्योंकि 15 ऊपर है 15 नीचे है, तो कितने हैं ये 30, ये रॉन्ग हो गया बेटा, ये 15 नहीं है, ये तो 30 है, 15 ऊपर है 15 नीचे है, तो टोटल कितने उसमें वो हो गए 30 हो गए, है ना। समझ में आया, ये इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब ऐसे ही लिखना है खाली। इसका क्या बन जाएगा देखो, इसका जो वो बना क्योंकि 15 ऊपर है 15 नीचे है, तो 20 नहीं है, ये 30 है, कितना है 30। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो इसका फ्रैक्शन बन गया 1/6। फ्रैक्शन पूछा बेटा, तो डेसिमल नंबर नहीं है, डेसिमल फ्रैक्शन। अब यहाँ देखो टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40, तो टोटल कितने हो गए
40 आउट ऑफ 40 कितने पार्ट शेडेड है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो ये हो गया 1/5। कितना हो गया? 1/5। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट देखेंगे अभी। तो ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे करें मैंने? ये डेसिमल नंबर में लिखने की जरूरत नहीं है आपको, खाली आपको कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है और आउट ऑफ बॉक्सेस में से कितने पार्ट शेडेड है वो लिखना है, फ्रैक्शन लिखना है। अब यहाँ देखो 6 टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 कितने हैं? 100। तो 100 में से कितने पार्ट शेडेड है? 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। तो 50 1 जा 50, 50 2 जा 100 is equal to 1/2। इट मीन्स हाफ फिगर शेडेड है ना? 100 में से 50 हाफ फिगर। ओके, यहाँ टोटल जो है 100 पार्ट में डिवाइडेड है और आउट ऑफ 100 40 पार्ट्स 48 जो है वो 48 पार्ट्स शेडेड है। तो इसका फ्रैक्शन क्या बन गया? ये नहीं लिखना है, 48/100 इसका फ्रैक्शन बन गया। समझ में आया? इस तरीके से मैं आपको ये जो करेक्ट भेजूंगी, जो पीडीएफ भेजूंगी वो करेक्ट भेजूंगी, तो आप उसमें से सिर्फ वही लिखना। अब यहाँ देखो टोटल 100 है, 100 में से 55 देखो 1 2 3 4 5 5 10 50 50 हो गए और 5 है अलग से, तो 50 + 5 55, तो 55/100 इसमें फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे भी 100 है, 100 में से ये 50 और ये 20 60 70 आउट ऑफ मतलब 100 में से कितने? 70 बॉक्स शेडेड है। तो देखो 10 7 जा 70, 10 10 जा 100। तो इसका जो फ्रैक्शन बन गया वो क्या बनेगा? 7/10 फ्रैक्शन बन जाएगा। क्लियर? इस तरीके से ही करने हैं। ठीक है, समझ में आया क्या था इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में ये था कि आपको बॉक्सेस दिए, ये फिगर्स दी हुई हैं, उन फिगर्स को देखकर आपको डेसिमल फ्रैक्शन फाइंड करने हैं, मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है और कितने पार्ट शेडेड है, बस सिर्फ फ्रैक्शन बनाना है, डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कलर द ग्रिड एज पर डेसिमल फ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन दिया हुआ है, मतलब डेसिमल में आपको नंबर दिया हुआ है, तो उसमें आपको कलर करना है। तो अब डेसिमल को फ्रैक्शन बनाओगे तो 0.55 क्या दिया हुआ है? 0.55। अब मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूं तो क्या लिख सकती हूँ मैं? 55/100। क्यों 100? क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना? तो नीचे क्या आएगा? 100। इसका मतलब टोटल फिगर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 100। और 100 में से कितने पार्ट्स को आपको शेड करना है? 55। तो देखो 1 2 3 4 5, मतलब ये इतना तो आप हाफ जो है वो तो शेड कर दोगे 50। समझ में आया? कलर करना है आपको, ये मैं तो खाली आपको ऐसे दिखा रही हूं, आपको अच्छे से कलर करना है। ठीक है, ये हमने कर दिए 50 और 5 जो है यहां से ले लो, कहीं से भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5, ये 5 बॉक्स को आप कलर कर दो तो हो गए 100 में से 55 कलर। ठीक है, अब है 0.05। देखो 0.05, मतलब अगेन यहाँ पे डेसिमल पर कितने डिजिट है? 2 डिजिट। तो ये क्या बनेगा? फ्रैक्शन 5/100 बनेगा ना? अब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करो, देखो 100 में 2 0, मतलब डेसिमल कम्स बिफोर 2 डिजिट, तो आप एक 0 लगा के डेसिमल लगाओगे ना, तो बन जाएगा ना ये। तो इसका मतलब टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है फिगर? 100 पार्ट्स में से, और 100 में से कितने बॉक्स को कलर करना है? 5। तो 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 बॉक्स को कलर। समझ में आया? 0.4, 0.4 मतलब 0.4, तो पॉइंट के बाद कितना वो है? पॉइंट के बाद कितना वो है? डेसिमल एक ही है, तो इसका मतलब नीचे कितना होगा? एक ही 0 होगा, तो मतलब 10। तो ये 10 में से
4 को कलर कर दो, खाली 4 को, ये समझ में है। 0.4 है, 0.4 मतलब 4 के नीचे के डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, मतलब नीचे 10 है। तो अभी तो 100 पार्ट्स में डिवाइडेड, लेकिन आप इस 10 में से खाली 4 को कलर कर दो, ठीक है। अब ये है 1.08, 1.08, तो 1 मतलब होल है ना, ये तो पूरा हो गया होल, मतलब ये पूरा होल, ये पूरे बॉक्स को कलर करना है। और 0.08 मतलब 8/100, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 0 और 8, इसका मतलब 8/100, तो ये 100 में से 8, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 उसको कलर कर देंगे बॉक्स को। तो समझ में आया किस तरीके से करना है? हाँ, ये करना है, मैंने तो खाली इसलिए मैंने इसमें नहीं भरा था वर्कबुक, आपको अपने आप समझ के भरना है वर्कबुक। ये वीडियो को सुनोगे और मैम कैसे बता रही है वैसे कलर करोगे, ओके। अब मैं इसको रब कर रही हूँ कि रब नहीं करूंगी तो फिर स्क्रीन पर रह जाएगा, तो आपको ये वीडियो देखते देखते अपनी वर्कबुक में कलर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द डिटेल गिवन इन द टेबल। अब इस टेबल में कुछ डिटेल्स दी हुई है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो अब देखो क्वेश्चंस पीछे पेज में है, तो अब मैं जब एक्सप्लेन करूंगी इनके आंसर, तो आपको ये क्वेश्चन, ये जो टेबल है वो खोल के रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कंट्रीज के नाम दिए हुए कुछ, जैसे यूएसए, इंग्लैंड, चाइना, हांगकांग, जापान, नेपाल, श्रीलंका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और सिंगापुर। यहाँ पे उनकी करेंसी है, जैसे हमारी करेंसी क्या है, रुपीस, है ना। तो ऐसे यूएसए की करेंसी डॉलर, इंग्लैंड की पौंड, चाइना की यॉन, हांगकांग की डॉलर, जापान की येन, नेपाल की रुपी, श्रीलंका की रुपी, जर्मनी की यूरो, ऑस्ट्रेलिया की डॉलर, साउथ अफ्रीका की रैंड और साउथ कोरिया की वोन और सिंगापुर की डॉलर। अब उनके चेंज इनटू इंडियन रुपीस, मतलब हमारा जो 1 रुपी है वो यूएसए के 64 रुपीस के बराबर है, ठीक है। हमारा 1 रुपीज इंग्लैंड के 85 रुपीज 55 पैसे के बराबर है। तो यहाँ पे चेंज इनटू इंडियन रुपीज की, अगर हम को इंडियन रुपीज पे चेंज करेंगे तो क्या वैल्यू है, मतलब हमारे 1 रुपी की उनके यहाँ कितनी वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमको इंफॉर्मेशन यहाँ दी हुई है। अब इसके बेसिस पर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो रेट्स होते हैं ना बेटा, ये जो रेट्स होते हैं ये हर साल बदलते रहते हैं, मतलब एक जैसे नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि रेट इन द टेबल आर एज ऑन 22/12/2017। ये जो रेट्स दिए हुए हैं वो 2017 के, अभी तो कुछ चेंज भी हो गए होंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज, कि किस कंट्री की जो मनी है वो इंडियन रुपीज में सबसे ज्यादा है। तो ये है ना इंग्लैंड की 85 रुपीज 50, मतलब हमारा 1 रुपीज और उनका कितना है 85 रुपीज 55 पैसे के बराबर है। तो इस कंट्री की जो है सबसे ज्यादा वो है इंग्लैंड की, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, इंग्लैंड। द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द लीस्ट इन इंडियन रुपीज, किस कंट्री की मनी की वैल्यू सबसे कम है इंडियन रुपीज के हिसाब से। तो देखो ये 0.06 साउथ कोरिया, मतलब हमारा 1 रुपी और उनका 0.06, मतलब 6 पैसा, 6 पैसे के बराबर है। तो सबसे कम किसकी वैल्यू हो गई, साउथ कोरिया की, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, समीर्स अंकल हैज सेंट $50 फ्रॉम अमेरिका एज अ गिफ्ट। समीर के अंकल ने उसको $50 भेजे अमेरिका से एज अ गिफ्ट के तौर में। हाउ मच डज इट कॉस्ट इन इंडियन रुपीज, तो इंडियन रुपीज में उसकी कितनी वैल्यू हो गई। तो देखो कितने नंबर ऑफ डॉलर्स भेजे, 50, कॉस्ट ऑफ $1 कितना है 64.03, देखो यहाँ दिया ना, यूएसए कॉस्ट 64 रुपीज 3 पैसा, मतलब 64.03। तो पहले हमने लिखा पहली लाइन में कितने डॉलर भेजे थे, $50, कॉस्ट ऑफ $1 कितना है 64.03, तो कॉस्ट ऑफ $50, तो $50 की कॉस्ट क्या हो जाएगी, $1 की कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 50,
अब देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे किया है, 64.03 मल्टीप्लाई बाय 50। अब मैंने आपको क्या सिखाया, 50 हो, 10 हो, 30 हो, 40 हो, कोई भी नंबर हो, अगर एक जीरो है तो प्रोडक्ट में पहले एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 0 जा 0, 0 प्लस 1 1, 5 4 जा, अभी यहाँ पे डेसिमल नहीं लगाना है, डेसिमल लास्ट में लगाएंगे, 5 4 जा 20, 20 का 0, 2 कैरी, 5 6 जा 30, 30 प्लस 2 32। अब देखो डेसिमल कहाँ पे था, 2 डिजिट के आगे, तो यहाँ पे 2 डिजिट के आगे कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब 3201.50, तो इंडियन रुपीस के हिसाब से कितना हो जाएगा, 3201 रुपीज 50 पैसा। तो समझ में आया, मतलब हमारा एक रुपी उनके किसके कितने डॉलर के बराबर है, 64.03 डॉलर के बराबर है। तो कितने डॉलर भेजे थे अंकल ने, 50, तो इंडियन रुपीज में उसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Darshana's auntie has brought a gift for her from China. दर्शना की जो आंटी है वो उसके लिए चाइना से गिफ्ट लेकर आई। इट कॉस्ट 100 यॉन, हाउ मच डज इट कॉस्ट इन इंडियन रुपीज। वो जो गिफ्ट था वो 100 यॉन का था, तो इंडियन रुपीज के हिसाब से कितना हो गया, तो 1 यॉन इज इक्वल टू 9.74, मतलब हमारा 1 रुपी और उनका 1 यॉन जो होता है वो उनमें कितना फर्क है, हमारा 1 रुपी जो है उनके 9 रुपीज 74 पैसे के बराबर है। कितने का गिफ्ट है वो, 100 यॉन का। तो देखो क्या किया, 9.74 मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैंने क्या बताया, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, जितने जीरो होते हैं प्रोडक्ट में पहले उतने जीरो लगा देते हैं, यहाँ पे 2 जीरो, तो प्रोडक्ट में आ गया 2 जीरो। नाउ 1 4 जा 4, 1 7 जा 7, 1 9 जा 9। अब डेसिमल कितने डिजिट के आगे था, 2 डिजिट, तो डेसिमल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ, मतलब 974 रुपीज हो गए। कितना हो गया, इट कॉस्ट इन इंडियन रुपीज इज 974, मतलब वहां पे जो कॉस्ट थी वो थी, मतलब 100 यॉन की थी, और हमारी इंडियन के हिसाब से वो कितनी कॉस्ट हो गई, 974। तो क्या कर रहे हैं हम, जो फॉरेन की जो करेंसी है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इंडियन रुपीज के हिसाब से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वोन्स डज संजय भाई गेट अगेंस्ट 16 इंडियन रुपीज। तो मैंने बताया सबसे कम देखो कॉस्ट थी इसकी, वोन की कितनी कॉस्ट है, हमारा 1 रुपीज 0.06, ठीक है। तो 0.06 इंडियन रुपीज इज इक्वल टू 1 यॉन, तो 60 इंडियन रुपीज इज इक्वल टू, मतलब उन्होंने क्या बोला है कि हाउ मच वोन द संजय भाई गेट अगेंस्ट 60 इंडियन रुपीज। अगर संजय भाई के पास 60 इंडियन रुपीज है तो वो कितने योन में कन्वर्ट होंगे, तो मैंने वहां बताया आपको 0.06 इंडियन रुपीज इज इक्वल टू 1 योन, मतलब 1 योन की जो कॉस्ट है इंडियन रुपीज के हिसाब से वो कितनी है, 0.06। तो 60 रुपीज में कितने योन आएंगे, तो क्या करेंगे, 0.60 रुपीज को डिवाइड कर देंगे 0.06 से। टोटल कितनी मनी है हमारे पास, 60 रुपीज। 60 रुपीज में हमें क्या करने हैं, यॉन खरीदने हैं, तो एक यॉन की कीमत कितनी है, 0.06। तो हम क्या करेंगे, 60 को डिवाइड कर देंगे 0.06 से। जब भी कभी डिवाइजर में डेसिमल होता है तो हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमें ये डेसिमल हटाना पड़ता है डिवाइजर से। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो जब मैं डेसिमल यहाँ से हटाऊंगी तो यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, 2 जीरो। अब यहाँ नीचे क्या रह गया, 6 से इसको डिवाइड करो, 6 1 जा 6 एंड 3 जीरो, इसका मतलब कितने यौन आ जाएंगे उसके, वोन, सॉरी यौन नहीं, कितने वोन्स आ जाएंगे, 1000 वोन आ जाएंगे। कितने रुपीज में, 60 रुपीज में। देखो मतलब उसकी कॉस्ट जो है वो इंडियन रुपीज से कितनी कम है, हमारा 1 रुपीज और उनका 0.06, मतलब 6 पैसा, तो इतनी कम है उसकी जो कॉस्ट है ना। तो उन्होंने बोला हमारे मेरे पास 60 इंडियन रुपीज है, तो 16 इंडियन रुपीज में कितने वोन्स आ जाएंगे, तो क्या किया, डिवाइड कर दिया 60 रुपीज को 0.06 से। तो संजय भाई गेट्स 1000 वोन्स अगेंस्ट 60 इंडियन रुपीज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच हांगकांग डॉलर डस
दीपू भाई गेट अगेंस्ट 819 इंडियन रुपीज। अब ये बोल रहे हैं कि दिलीप भाई के पास 819 इंडियन रुपीज है, तो उसमें कितने हांगकांग डॉलर आएंगे। तो देखो हांगकांग डॉलर का कॉस्ट प्राइस क्या है, देखो इंडियन रुपीज के हिसाब से हांगकांग का है यहाँ 8 रुपीज 19 पैसा, मतलब हमारा 1 रुपीज, उनका 8 रुपीज 19 पैसा। तो ये लिखा है मैंने 8.19 इंडियन रुपीज इज इक्वल टू वन हांगकांग डॉलर, हमारा 8.19 इंडियन रुपीज और उनका 1 हांगकांग डॉलर। तो कितने इंडियन रुपीज है, 819 इंडियन रुपीज, तो कितने हांगकांग डॉलर होंगे, तो इसको डिवाइड कर देंगे 8.19 से, रुपीज टोटल अमाउंट दिया हुआ है और हमें हांगकांग डॉलर फाइंड करने हैं, तो एक की जो कॉस्ट है उससे उसको डिवाइड कर देंगे, वो भी देखो इसकी तरह ही हो गया सेम। अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो टोटल कितना अमाउंट है 819 और एक हांगकांग डॉलर की कॉस्ट कितनी है 8 रुपीज 19 पैसा, तो उससे हम डिवाइड करेंगे टोटल हांगकांग डॉलर निकल जाएंगे। मैंने आपको भी बताया कि जो डिवाइजर होता है उसमें डेसिमल नहीं चाहिए होता, हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमें ये डेसिमल हटाना पड़ेगा। तो यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 20, तो ये डेसिमल में रिमूव करूंगी तो यहाँ पे 20 आ जाएंगे। तो देखो 819 वन जा 819 और 20, तो इसका मतलब कितने वो आ जाएंगे हांगकांग डॉलर, 100 हांगकांग डॉलर आ जाएंगे, कितने रुपीज में इंडियन के 819 इंडियन रुपीज में 100 डॉलर मिल जाएंगे। पता चल रहा है क्वेश्चन कैसे समझा रही हूँ कि इंडियन रुपीज के 8.19 की कॉस्ट जो है वो 1 हांगकांग डॉलर है, तो अगर मेरे पास 800 इंडियन रुपीज हैं तो उसमें कितने हांगकांग डॉलर आएंगे, तो जो 1 हांगकांग डॉलर की कॉस्ट है उससे हम 819 को डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश भाई, दीपक भाई एंड राकेश भाई वर्क इन जापान, नेपाल एंड श्रीलंका रेस्पेक्टिवली। अब ये 3 लोग हैं, ये 3 लोग जो है जापान में, नेपाल में और श्रीलंका में जॉब करते हैं। इफ ईच ऑफ देम गेट्स 10,000 फॉर सैलरी, अब उनके हिसाब से, हाँ इंडियन रुपीज के हिसाब से नहीं, जो जापान में काम करता है उसको जापान के हिसाब से 10,000 रुपीज मिलता है, जो नेपाल में काम करता है उसको नेपाल के हिसाब से 10,000 रुपीज मिलता है, और जो श्रीलंका में काम करता है उसको श्रीलंका के हिसाब से 10,000 रुपीज मिलता है। हु विल गेट द मोस्ट अमाउंट इन इंडियन रुपीज, तो किसको इंडियन रुपीज के हिसाब से सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, तो ये कैसे निकालोगे आप, इसमें क्या करना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट ज्यादा होगी इंडियन रुपीज में तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, है ना। देखो मैं बताती हूँ, सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखो जापान की जो वो है क्वेश्चन में, देखो जापान की करेंसी क्या है, जापान की करेंसी है येन, 0.56 पैसा। ठीक है, सुरेश भाई जापान में काम करते हैं, दीपक भाई नेपाल में काम करते हैं और राकेश भाई श्रीलंका में रेस्पेक्टिवली, मतलब क्या होता है, जो पहले दिया हुआ है उसका पहला, जो दूसरे नंबर पे दिया हुआ है उसका दूसरा, जो तीसरे नंबर पे दिया हुआ है उसका तीसरा। तो जापान की जो करेंसी है वो क्या है 1 येन इज इक्वल टू इंडियन रुपीज के हिसाब से 0.56, मतलब हमारा 1 रुपीज और इनका 56 पैसा के बराबर है। अब 10,000 येन उसको मिलते हैं, मतलब 10,000 रुपीज मिलता है तीनों को, तीनों जगह पे ना, तो 10,000 येन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो सी क्या करेंगे 10,000 को या 0.56 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, कितने से 10,000 से। अब मैंने आपको बोला 10 से मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करो या 1000 से मल्टीप्लाई, जितने जीरो होते हैं उतने प्रोडक्ट में आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 4 जीरो प्रोडक्ट में आ जाएंगे, 2 3 4, 1 6 जा 6, 1 5 जा 5। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट, तो यहाँ पे डेसिमल 2 डिजिट के बाद लगा दो, तो यहाँ तक कुछ पैसा नहीं रहेगा, मतलब कितने अमाउंट बन गया ये 5,600 रुपीज, मतलब इंडियन रुपीज के हिसाब से वो सिर्फ कितना कमाते हैं 5,600 रुपीज। ये कौन हो गए सुरेश भाई। अब बात आती है दीपक भाई की, दीपक भाई कहाँ काम करते हैं नेपाल में, और नेपाल की कॉस्ट कितनी है देखो आप पेज नंबर
139 पे देखो नेपाल, नेपाल की है 0.62, मतलब 0.62, हमारा 1 रुपीज उनके 62 पैसे के बराबर है। अब उनको भी कितनी सैलरी मिलती है वहां, 10,000, है ना। 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट में 4 जीरो आ गए, 1 2 3 4, 1 2 जा 2, 1 6 जा 6। अब डेसिमल कहाँ है, 2 डिजिट के आगे, तो 2 डिजिट के आगे डेसिमल लग जाएगा। मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से कितनी हो गई, 6,200 रुपीज। ये किसकी हो गई, दीपक भाई की। अब बात आती है राकेश भाई की। राकेश भाई कहाँ काम करते हैं, श्रीलंका में। अब श्रीलंका की कॉस्ट कितनी है, हमारे 1 इंडियन रुपीज के हिसाब से उनकी 0.41, इसको भी 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 1 2 3 4, तो प्रोडक्ट में 4 जीरो आएंगे, 1 2 3 4, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, और डेसिमल का है 2 डिजिट के आगे, मतलब यहाँ पे। तो ये इंडियन रुपीज के हिसाब से कितना बन गया, 4,100। तो समझ में आया, तीनों को सैलरी वहां के उन कंट्री के हिसाब से पैसा मिलता था ना, तीनों को 10,000 रुपीज मिलता था उन कंट्री के हिसाब से। पर जापान में 1 रुपए की कीमत 0.56 थी, नेपाल में 1 रुपए की कीमत 0.62 थी, और श्रीलंका में जो थी वो 0.41 थी। तो अब तीनों का हमारा आ गया, इसका ये कमाते हैं 5,600, ये अर्न करते हैं 6,200, और ये अर्न करते हैं 4,100। तो किसकी सबसे कॉस्ट हो गई ज्यादा, दीपक भाई गेट द मोस्ट अमाउंट इन इंडियन रुपीज। दीपक भाई को इंडियन रुपीज के हिसाब से सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। समझ में आया क्वेश्चन, है ना, अच्छा क्वेश्चन था ना। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आया कैसे करना है, वो जो टेबल दी हुई है आगे, उस टेबल के बेसिस पर ही ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब देखेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैथ्स है बेटा इस बार आपका, थोड़ा सा ही ध्यान देना है, एकदम इजी भी है, कुछ है ही नहीं ज्यादा कैलकुलेशन करने को, पर आपको ध्यान से समझना है उसे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रीनूस फादर वर्क इन सिंगापुर। अब प्रीनूस के जो फादर है वो सिंगापुर में काम करते हैं। ही गेट्स 1,000 सिंगापुर डॉलर एज सैलरी, उनको सिंगापुर के हिसाब से $1,000 मिलती है सैलरी। अरुण फादर वर्क्स इन ऑस्ट्रेलिया। अब अरुण के फादर जो है वो कहाँ काम करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। ही गेट्स 980 ऑस्ट्रेलिया डॉलर, और उनको कितना मिलता है, 980 ऑस्ट्रेलिया डॉलर मिलते हैं एज सैलरी। हु गेट्स मोर सैलरी इन इंडियन रुपीज। अब उसमें से दोनों में से कौन जो है वो इंडियन रुपीज के साथ ज्यादा सैलरी मिलती है। अब सिंगापुर का देखो और ऑस्ट्रेलिया। ओके, यहाँ हम टैली में देखेंगे, जो हमें वो जो दिया हुआ है इसके बेसिस पे हम सॉल्व कर रहे हैं ना। देखो अब कहाँ पे काम करते हैं, सिंगापुर में। सिंगापुर का कितना देखो, इंडियन डॉलर के हिसाब से 47 रुपीज 50 पैसा सिंगापुर का। और अरुण के फादर कहाँ काम करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का है ये रहा, ऑस्ट्रेलिया कितना है, 49 रुपीज 45 पैसा, है ना, 49 रुपीज 45 पैसा, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके, तो 1 सिंगापुर डॉलर इज इक्वल टू 47 रुपीज 50 पैसा इन इंडियन रुपीज, है ना। और कितनी सैलरी मिलती है उनको, 1,000। तो क्या करेंगे, एक की जब 47.50 है तो 1,000 की कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 1,000 से, 47.50 मल्टीप्लाई बाई 1,000। अब देखो 1,000 में 3, तो प्रोडक्ट में 3 जीरो आ जाएंगे, 1 2 एंड 3, 1 0 जा 0, 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, 1 4 जा 4, और डेसिमल का है 2 डिजिट के आगे, तो 2 डिजिट के आगे लगा देंगे। तो ये कितना बन गया, 4 7 5 0 0, 47,500। अब यहाँ पे इसमें कितनी है, $980 के हिसाब से इनको सैलरी मिलती है ना। तो इसको किससे करेंगे, 49.45 मल्टीप्लाई बाय 980, इसको 980 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखाया था, इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे
अब यहाँ पे मेरी स्पेस कम पड़ रही है, 900 प्लस 80 प्लस, इसको दोबारा से लिखते हैं, छोटा पड़ रहा है जगह, आगे से लिखते हैं, और हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो इजी थे, 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करना, खाली 0 काउंट करो, पीछे लगा दो और 1 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो कॉस्ट है उनकी कितनी है, 49.50, 1 ऑस्ट्रेलिया डॉलर जो है वो 1 इंडियन रुपीज के कितने बराबर है, 49.50, और उनको कितनी सैलरी मिलती है, 980, तो 980। तो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे सिखाया था, मल्टीप्लायर को ब्रेक करते हैं, तो किसको ब्रेक करेंगे, 900 प्लस 80 प्लस 0, है ना। तो फर्स्ट लाइन में मल्टीप्लाई करेंगे 900 से 4, अभी यहाँ पे डेसिमल को हम छोड़ देंगे, डेसिमल नहीं लगाएंगे, हम डेसिमल को सबसे लास्ट में करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 900, सेकेंड लाइन में मल्टीप्लाई करेंगे 4950 मल्टीप्लाई बाय 80, और थर्ड लाइन में 4950 मल्टीप्लाई बाय 0। अब देखो 900 से हम मल्टीप्लाई कर रहे, तो 900 में कितने जीरो है, 2 जीरो, तो 2 जीरो आ जाएंगे, एक वंस के नीचे और एक टेंस के नीचे। 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 9 जा 81 और 4 85, 5 8 कैरी, 9 4 जा 36, 36 प्लस 4 40, ये हो गया। अब 80 से 80 में 1 0, तो 1 0 आ जाएगा यहाँ पर, 8 0 जा 0, 8 5 जा 40 का 0, 4 कैरी, 8 9 जा 72, 72 प्लस 4 73, 74 75 76, तो 76 का 6 नीचे, 7 कैरी, 8 4 जा 32, 39 ऐड किया तो 39, और ये 0 से 0 तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 0, तो क्या हो जाएगा आंसर, 0 0 5, 6 प्लस 5 1, 6 प्लस 5 1, 9 प्लस 6 5, और 4 प्लस 3, गड़बड़ हो गया कुछ यहाँ पे बेटा, स्पेस बराबर नहीं है, स्पेस पूरी मिले तो मैं उसको मल्टीप्लाई करूं ठीक से। मल्टीप्लाई करना सिखाया था ना मैंने, जैसे उस तरीके से मल्टीप्लाई करना है बेटा आपको, यहाँ पे हो नहीं रहा है ठीक से, जगह कम पड़ रही है, मैं आपको लास्ट में करके दिखाती हूँ, नोट में एक पेज में करके दिखाऊंगी, ठीक है, यहाँ पे लिखने में भी थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है, एक पेज में करके दिखाऊंगी। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 49.45 को इंडियन रुपीज का 980 के हिसाब से, तो हमारा आता है 48,461 आंसर आता है, कितना, 48,461। अब देखो सिंगापुर के डॉलर के हिसाब से कितना आना था उनका, 47,500, और ऑस्ट्रेलिया डॉलर जो अरुण के फादर की सैलरी आ रही है वो कितनी आ रही है, 48,461। तो कौन बड़ा हुआ, 48,461 बड़ा हुआ ना कंपेयर टू 47,500 के। तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या था, हु गेट्स मोर सैलरी इन इंडियन रुपीज, अरुण फादर्स विल गेट मोर सैलरी, है ना, अरुण के फादर को ज्यादा सैलरी मिलती है। पता चला क्या था, मतलब प्रीनूस के फादर जो थे वो सिंगापुर में सर्विस करते हैं, अरुण के फादर ऑस्ट्रेलिया में, दोनों को सेम सैलरी मिलती है, कितनी कितनी, 1000 सैलरी मिलती है, पर दोनों की जो कॉस्ट है इंडियन रुपीज के हिसाब से वो अलग है, सिंगापुर की 47.50 है और ऑस्ट्रेलिया की 49.50 है। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर कितना आया, 47,500, क्योंकि वो $1000 मिलते हैं और इनको कितने मिलते हैं 980, तो 49.45 को 980 से मल्टीप्लाई किया तो 48,461 आया, तो ये अमाउंट बड़ा हो गया इससे, तो उसका मतलब किसकी सैलरी ज्यादा है इन इंडियन रुपीज, अरुण के फादर की। समझ में आ गया। अब देखो एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सारे किसके बेसिस पे थे, जो हमको करेंसी की टेबल दी थी। अब यहाँ पे द टेम्परेचर ऑफ 3 days इन अहमदाबाद इज शोन इन द टेबल गिवन बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन इट्स बेसिस।
डे, मिनिमम टेम्परेचर और सॉरी मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर। अब यहाँ पे भी एक टेबल दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। विच इज द हॉटेस्ट डे? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। मंडे को 35.4 डिग्री सेंटीग्रेड और मिनिमम 23.9 डिग्री सेंटीग्रेड। ट्यूसडे 35.80 35.8 डिग्री सेंटीग्रेड और मिनिमम 24.4 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज 35.7 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज 23.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये पूछ रहे हैं विच इज द हॉटेस्ट डे, किस दिन सबसे ज्यादा गर्म है। तो किस दिन लग रहा है, देखो दिस इज 35.4, 35.8, 35.7। इंटीजर जो है तीनों का सेम है, लेकिन 10th प्लेस पे यहाँ पे 4, 8, 7, तो 8 बड़ा हो गया, इसका मतलब ट्यूसडे सबसे गर्म दिन है। तो आंसर क्या आ गया, ट्यूसडे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ मंडे? मंडे को मैक्सिमम टेम्परेचर 35.4, मिनिमम 23.9। डिफरेंस निकालना है, मतलब माइनस करना पड़ेगा। देखो 35.4 से 23.9 को माइनस किया, 4 से 9 माइनस होता है नहीं, तो यहाँ से बोरो लिया, यहाँ हो गया 14, यहाँ रह गया 4। 14 माइनस 9 5, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 2 1, तो डिफरेंस इज इक्वल टू 11.5 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस कितना है, 11.5 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे। और वेडनेसडे को 35.7, 23.6, इनका डिफरेंस फाइंड किया। तो देखो 7 माइनस 6 1, 5 माइनस 3 2, 3 माइनस 2 1, और डेसिमल के नीचे डेसिमल। डिफरेंस इज 12.1 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया, पता चला? ओके। इज द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ मंडे मोर और लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे बाय हाउ मच? अब ये बोल रहे हैं मंडे का जो मिनिमम टेम्परेचर है ना, मंडे का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो कम है कि ज्यादा है मिनिमम टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे? तो मंडे का मिनिमम टेम्परेचर 23.9 और वेडनेसडे का मिनिमम टेम्परेचर 23.6। कौन कम हुआ? वेडनेसडे का टेम्परेचर कम हुआ ना। तो क्या आएगा आंसर, मिनिमम टेम्परेचर ऑफ मंडे इज मोर देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे। कि मंडे का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो ज्यादा है, क्योंकि वो 23.9 है और ये 23.6 है। तो मंडे का मिनिमम टेम्परेचर वेडनेसडे के मिनिमम टेम्परेचर से ज्यादा है। उन्होंने पूछा बाय हाउ मच, कितना? तो 23.9 से देखो 23 मंडे का मिनिमम टेम्परेचर कितना है, 23.9, और वेडनेसडे का कितना है, 23.6। तो 9 माइनस 3 6, 3 डेसिमल के नीचे डेसिमल, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 2 0। इट मीन्स 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो मिनिमम टेम्परेचर है मंडे का वो ज्यादा है वेडनेसडे के मिनिमम टेम्परेचर से। समझ में आया? ओके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे? तो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है वेडनेसडे का, 35.7 डिग्री सेंटीग्रेड, और मिनिमम टेम्परेचर कितना है वेडनेसडे का, 23.6। तो डिफरेंस निकाल देंगे, 35.8 माइनस 23.6। देखो 8 माइनस 6 2, 5 माइनस 3 2, 3 माइनस 2 1, 12.2 डिग्री सेंटीग्रेड। डिफरेंस इज इक्वल टू 12.2 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। अब आता है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन and write correct option in the box. See, 8 centimeter is equal to, अब 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने मिलीमीटर के बराबर होते हैं? मैंने आपको क्या बताया था, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं, 10। अब यहाँ देखो सेंटीमीटर बड़ा है, मिलीमीटर छोटा है। जब बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो कितने सेंटीमीटर पूछे, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 8 10 जा 80 मिलीमीटर। क्या आंसर हो गया, ऑप्शन डी। क्या ऑप्शन आ गया, ऑप्शन डी आया ना। समझ में आया कैसे? क्योंकि हम किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं मिलीमीटर में, एंड सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन मिलीमीटर। सेंटीमीटर क्या है, वो मिलीमीटर से बड़ा होता है। तो जब बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो करते हैं मल्टीप्लाई, और जब छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तब क्या करते हैं, डिवाइड। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 80 मिलीमीटर।
ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, 849 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मीटर। अब देखो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब छोटी यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है। अब आपको मैंने बताया था 100 सेंटीमीटर is equal to 1 meter. So 849 centimeter is equal to 849 divided by 100। मीटर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, छोटे यूनिट को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बड़े यूनिट में, तो 100 से डिवाइड करेंगे। 100 में 2 0, इसका मतलब डेसिमल कहाँ आ जाएगा, 4 के आगे, टू डिजिट के आगे आ जाएगा 8.49। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए। 427 पैसा इज इक्वल टू रुपीज। अब देखो पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज में, पैसा छोटा यूनिट, रुपीज बड़ा यूनिट, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 100, क्योंकि 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज। तो 427 पैसा इज इक्वल टू 100 से डिवाइड किया, 100 में 2 0, मतलब डेसिमल कम बिफोर 2 डिजिट, 4.27, 4.27 ऑप्शन सी। अब रुपीज 1/4 इज इक्वल टू हाउ मेनी पैसा, तो रुपीज 1/4, तो 100 रुपीज में कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं, तो 1/4 ऑफ रुपीज इज इक्वल टू कितना पैसा, तो सी, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25 1 जा 25, 25 पैसा। 1 रुपीज का 1/4, मैंने क्या बताया था, ये एक पूरी होल चीज है ना, 100, उसका ये 100 रुपीज है, 100 का हाफ कितना हो जाएगा, 50 50 50 50। अब अगर इन 50 50 को भी आधा कर दो, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25, 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 25 75, 75 प्लस 20 100। तो 1/4, दिस इज 1/4 पार्ट हो गया ना। तो आपको सॉल्व करना है मैथमेटिक की तरह, ऐसा तो मैं आपको खाली प्रैक्टिकली बता रही हूँ कि रुपीज 1/4 इज इक्वल टू हाउ मेनी पैसा, तो 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज होता है, तो 1/4 का 100 का 1/4 रुपीज, तो 4 से कट किया, 4 2 जा 8, 2 रिमेनिंग, 0 डाउन किया तो 20, 4 5 जा 20, 25 1 जा 25, तो ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट, ओके, 6 integer and 32 hundredth is written in digit as 6 integer, मतलब डेसिमल के आगे वाला पार्ट हो गया, उसके बाद क्या है डेसिमल, एंड 3200, 3200 तो बन गया 6.32, आंसर इज सी। समझ में आया, ये तो इजी था ना, क्या करना था, खाली इंटीजर दिया है और डेसिमल पार्ट दिया है, आपको खाली वर्ड्स में लिखना था। तो ये था हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब एक पेज है लेट्स डू होमवर्क, इस बार तो मुझे आपको होमवर्क के पेज भी कराने पड़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने मुझे एक भी बच्चे ने होमवर्क करके नहीं भेजा, सिवाय 1-2 बच्चों के। अब यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, अब यहाँ फिगर दी हुई है, उसका फ्रैक्शन बनाना है और फिर डेसिमल फ्रैक्शन बनाना है ना। अब देखो यहाँ पे शेप है, तो कितने पार्ट में डिवाइडेड है शेप, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, और 10 में से कितने पार्ट शेडेड है, 3, तो ये हो गया फ्रैक्शन, और उसका क्या बनाना है, डेसिमल फ्रैक्शन बनाना है। तो डेसिमल फ्रैक्शन मतलब 10 में 1 0, डेसिमल कम्स बिफोर 1 डिजिट, तो 0.3 आंसर हो गया, ये हो गया डेसिमल फ्रैक्शन। अब इस फिगर अगेन ये 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 10 में से कितने पार्ट शेडेड है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पार्ट शेडेड है, तो फ्रैक्शन क्या बन गया, 7/10, तो 10 में 1 0, डेसिमल कम बिफोर 1 डिजिट, तो आ जाएगा 0.7। अब यहाँ देखो पूरा टोटल कितने 100 पार्ट में डिवाइडेड है, नीचे आ जाएगा 100, 100 में से कितने पार्ट शेडेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पार्ट शेडेड। डेसिमल फ्रैक्शन कैसे बनेगा, अब 100 में कितने जीरो है, 2 0, डेसिमल कम्स बिफोर 2 डिजिट, यहाँ पे तो 1 ही डिजिट है, तो सेकंड डिजिट के लिए 0 लग जाएगा, तो 0.09। अब यहाँ देखो टोटल 100 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 100 में से कितने पार्ट शेडेड है, 1 2 3 4 5 6, 6 10 जा 60, 60 पार्ट शेडेड है, तो फ्रैक्शन बन गया 60/100, और डेसिमल फ्रैक्शन यहाँ पे 2 डिजिट है, 2 0 है, तो डेसिमल काउंट बिफोर 2 डिजिट, तो 0.60। अब ये अगेन 100 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउट ऑफ 100 20 पार्ट्स आर शेडेड, तो फ्रैक्शन इज 20/100, एंड डेसिमल फ्रैक्शन इज 100 में 2 0, तो डेसिमल कम बिफोर 2 डिजिट,
0.20 इज द आंसर। तो समझ में आया कैसे फिगर्स को देख के हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और उसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन था ना बेटा डेसिमल फ्रैक्शन, वो ठीक है, वो गलत नहीं है, मैंने सही कराया, वो उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन दो, क्वेश्चन ही है ना, स्टेट द डेसिमल फ्रैक्शंस फ्रॉम द गिवन फिगर। यहाँ पे फिगर से हमको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो पहले उसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर डेसिमल फ्रैक्शन। तो दिस इज डेसिमल फ्रैक्शन ना, क्वेश्चन में पूछा तो ये सही है, ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है। 6/10 इज इक्वल टू 0.6, 4/10 इज इक्वल टू 0। खाली यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया है, ये 5/20 नहीं था, ये 5/30 है, क्योंकि देखो ये 15 है और नीचे 15 है, तो 15 + 50 कितने हो गए 30। तो ये जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा 5/30। तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो क्या बन गया 1/6, है ना। अब ये 8/40 और इसको हमने डिवाइड किया तो 0.2। अब इसको 1/6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगा के 0, 6 2 जा 8, 2 रिमेनिंग, डाउन लगे 0, 6 3 जा 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0 लेंगे, 6 3 जा 18, मतलब 0.233 ऐसे आंसर आएगा इसका, ठीक है। और था फिर नेक्स्ट, इफ 50/0.5, इफ 0.48, ये सब ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है तो हमने डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए हैं। खाली ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि देखो 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, टोटल कितने हैं 30 में से 1 2 3 4 5 जो है वो शेडेड है, तो ये बन जाएगा 5/30। उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 1/6 आया तो 1 को डिवाइड किया 6 से, तो पॉइंट लगा के 0 लिया, 6 2 जा 6 1 जा, सॉरी कुछ गड़बड़ी हो रहा है इस क्वेश्चन में बार बार, 1/6 आया है ना। अब जो है 1 को डिवाइड किया 6 से, 1 को डिवाइड किया 6 से, डेसिमल लगा के 0 ले लेंगे। अब 6 1 जा 6, 10 में से 6 गया 4, डेसिमल लगा तो 0 ले लेंगे, 6 6 जा 36, यहाँ से 10 में से 6 गया 4, फिर 0 फिर 6, तो मतलब इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 0.166 आंसर आता जाएगा, वो लिखना है आपको, ठीक है। तो ये जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है, मैं पहले आपको आगे बोल चुकी हूँ कि ये कट कर देना, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है ना स्टेट द डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन निकालना है, क्योंकि देखो लास्ट पेज में भी वही था ना क्वेश्चन, ये जो था कि फिगर दी हुई है, फिगर से फ्रैक्शन बनाओ और फ्रैक्शन से फिर डेसिमल फ्रैक्शन बनाओ, ये फिगर दी हुई है, फिगर से फ्रैक्शन और फिर डेसिमल फ्रैक्शन, तो दिस इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। तो यहाँ भी हमको वही निकालना है, डेसिमल फ्रैक्शन ही फाइंड करना है, इसमें फिगर्स दी हुई है उसके हमको फ्रैक्शन बनाने हैं ये, और फ्रैक्शन बना के फिर उसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये चैप्टर फिनिश होता है यहाँ पे, अपनी वर्कबुक पे नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में कंप्लीट कर लेना, फिर जब मैं टाइम दूंगी तो आपको मेरे को सबमिट करनी रहेगी, लेकिन मैं बताऊंगी कब, और जिन्होंने पहले नहीं दी थी वो कंप्लीट करके मुझे सबमिट करेंगे, ओके। So that's it for today's lecture. Bye and take care.